या वीडियो आ चुकी है और इस बार बहुत जल्दी आई। तुम लोग भी बोल रहे होगे पता नहीं इसने नशे वशे कर लिए कि इस बार बहुत जल्दी वीडियो लाया है। पर इन सब बातों को छोड़ते तुम लोग कहते हो ना कि वीडियो के स्टार्टिंग में ज़रा मानवा का कॉन्टेक्स्ट बताया करो, तो मैं तुम्हें अभी वही बताता हूँ कि इस मानवा में होने क्या वाला है। तो ये एक लड़की पे बेस्ड है, मतलब इसमें दो करेक्टर्स होंगे, एक मेन करेक्टर होगा और एक हमारे वाला मेन करेक्टर होगा। हाँ, हमारा मेन करेक्टर अलग होगा। ये मतलब 21 सेंचुरी से आया होता है, हमारी टाइम से ये कल्टीवेटर्स के टाइम में गया होता है, मतलब पास्ट में गया होता है। और इसे एक सिस्टम मिलता है, सिस्टम अच्छे वाला नहीं बुरे वाला, जो इसे उल्टे सीधे काम कराता है इस मानवा में। पर इसे ना उल्टे सीधे काम नहीं करने, इसे एक अच्छा बंदा बनना है, एक अच्छा कल्टीवेटर बनना है। पर इसे मजबूरन वो काम करने पड़ते क्योंकि सिस्टम इसे मिशन देता है और इसे मिशन तो पूरे करने ही होंगे, वरना इसे पनिशमेंट मिलेगी उसकी। और अभी मैं तुम्हें काफी ज्यादा इसके बारे में बता चुका हूँ, तो स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है एक रेजिडेंट, शाओ रेजिडेंट, जहाँ पे कोई चीख रहा होता है कि तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। और फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि ये लड़का इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। पर ये जो हैंडसम व्हाइट बालों में बैठा होता है, मैं इसे हैंडसम नहीं कह रहा, इसने खुद ही अपने को हैंडसम कहा है। और इसका नाम हमें लिन बताया जाता है और जो सामने बैठा होता है उसका नाम हमें मियाओ बताया जाता है। लिन मियाओ को कहता है कि देखो मियाओ, तुम यहाँ पे बस बेस करने आए हो क्या? और अपनी हालत तो देखो कैसी बद्दी बनाई हुई, क्योंकि 3 साल हो चुके और अभी तक तुम कल्टीवेशन के तीसरे लेवल पे हो और अभी तक तुमने कोई प्रोग्रेस भी नहीं की। और जो लिंग शिका कुत्ता है वो भी तुम्हारे से हायर रेलम का होगा, पर फिर भी तुम्हारे सब यहाँ पे वाह वाह करते। पर जो मेरी जूनियर सिस्टर है उसमें पोटेंशियल है कि वो आगे जाके एक ग्रेट एम्परर बने, और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में वो 9 हेवन एबोव भी जाएगी। पर तुम्हारे जैसे बेकार बनता है, क्या उसे सच में डिजर्व करता है? तुम मेरे को कोई ऐसा एक पॉइंट बता दो जिससे मुझे लगे कि हाँ तुम सच में उसके काबिल हो। और सिस्टम भी नोटिफिकेशन देता है कि वाह बॉस, आपने क्या विलन वाली यहाँ पे बातें की, आपको यहाँ पे 1000 विलन पॉइंट मिलते हैं। लेकिन कहता है कि वाह काफी सारे विलन पॉइंट्स तो मेरे को मिल चुके, पर क्या इस बात पे चलना सही है? मतलब मैं यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं कर रहा? और फिर हम एक्सप्लेनेशन या कह लो के डिटेल्स इसके बारे में दी जाती है। इसका नाम लिन भी होता है और ये 20 साल का होता है और ये 21 सेंचुरी से यहाँ पे आया होता है और इसे बस एक अच्छा बंदा बनना होता है यहाँ पे आके। और जब ये अपने वर्ल्ड में सपने देख ही रहा था तो इसे उठा के इस वर्ल्ड में भेज दिया और इस वर्ल्ड का नाम 9 स्टेट कॉन्टिनेंट है। और ये यहाँ पे आके सबका सीनियर रूलर बन गया और ये किंग यून सक में सबसे ऊपर भी हो गया। पर इसे गलती से वही विलन वाला सिस्टम मिल गया और उसका दिल टूट गया। और वो विलन वाला सिस्टम इसे उल्टे सीधे काम करने को देता था या गेलो के तंग करने को देता था, कि जैसे कि अपनी सिस्टर की जगह स्कर्ट उठा देना या उसके नहाते हुए कपड़े चुरा लेना या उसे बार बार बुली करना। और मैंने यहाँ पे हजारों नॉवेल्स पढ़ी हूँ ऑनलाइन और मेरे पास काफी सारा एक्सपीरियंस भी उनका, पर जितना मैंने देखा है कि मेरे जैसा करेक्टर यहाँ पे 2 चैप्टर भी सरवाइव नहीं करता। पर नहीं, मैं अपने पे मेहनत करूंगा और एक अच्छा करेक्टर बनूंगा और यहाँ पे गुड पर्सन बन के सर्वाइव करूंगा। पर फिर उसे वापस से सिस्टम से नोटिफिकेशन आ जाती है और वो कहता है कि होस्ट आप इतना खुश मत हो क्योंकि हम और विलन वाले काम करने वाले। वो भी कहते हैं कि साले सिस्टम मेरी कब जान छोड़ेगा, ये तो मेरे को और पागल कर रहा है। और मुझे सिस्टम से पता चला कि अगर यहाँ पे मैंने कुछ सही नहीं किया तो मैं इन लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाऊंगा, क्योंकि इनका लक तो काफी ज्यादा और जो मेरा की लक है वो बिल्कुल ही एक है। तो ये सारी बुलिंग वुलिंग जो इसे भी मैं तंग कर रहा हूँ, बस मैं सर्वाइव के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे जीना है। और वो मियाओ को कहता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बुली नहीं कर रहा है, मैं इस तरफ से जीन पे रखो, ये कल्टीवेटर्स को मदद करते हैं उनके नेशन सोल को कंडेंस करने में। और इसे तुम एक इपोलॉजी की तरह समझो, क्योंकि जो तुम्हारी मेरी जूनियर सिस्टर के साथ एंगेजमेंट टूटी है उसके बदले, और तुम्हारे जैसा बेकार बंदा मेरी जूनियर सिस्टर के लाइफ में आ भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है। और ये सुनने के बाद मियाओ गुस्से में आ जाता है और उसके कहता है कि बहुत हो गया, अगर मैं किसी काम का भी नहीं हूँ पर फिर भी मैं 16 साल की उम्र में फाउंडेशन स्टेज तक गया हूँ। लेकिन कहता है कि वाह, इसने कुछ देर के लिए मुझे डरा ही दिया था, पर फिर भी इसने अपने मुंह से बस बकवास ही बकी। मियाओ गुस्से में कहता है कि अच्छा चलो तुम बताओ कि जब तुम 16 साल के थे तब तुम कौन से रेलम में थे? लेकिन कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही घमंडी हो रहे हो, अगर तुम्हें किसी के बारे में कुछ पता ना हो ना तब तुम उसके बारे में कुछ बका ना करो, तुम बस सोचते हो कि तुम 16 साल की उम्र में फाउंडेशन तक चले गए तो तुम सबसे ऊपर हो। और जूनियर सिस्टर जरा तुम इसे बताना कि तुम कब फाउंडेशन स्टेज पे गई थी। वो भी खड़ी होती और कहती है कि 13 साल पहले मैं इसकी जूनियर सिस्टर बनी थी लिन की, और जब ये 13 साल का था तो इसने फाउंडेशन स्टेज को पा लिया था और उसके बाद इसने मेरी भी मदद की और मैंने भी 15 साल की उम्र में फाउंडेशन स्टेज को पा लिया। मियाओ भी बहुत चौंक जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिस्टम भी कहता है कि होस्ट आपने इस टूटे हुए आशिक को और तोड़ दिया, तो इसका कीलक अभी 500 गिर चुका है और अभी इसका कीलक है 9500, और इसका दिल तोड़ने के बदले आपको यहाँ पे 100 कीलक मिला और 10,000 विलन पॉइंट मिले। लिन भी कहता है कि बहुत अच्छे, काफी सालों बाद मेरा यहाँ पे कीलक बढ़ रहा है, तो अभी यहाँ पे आग लगी हुई है तो उस पर और भी तेल डालते हैं। और वो मियाओ को कहता
कहता है कि सुनो मियाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह तो मैं गंदा सा मुंह उठा के कभी यहाँ पे एंगेजमेंट के लिए नहीं आता। और वो अपनी जूनियर सिस्टर को बाहों में लेता है और कहता है कि तुम्हारे को तो मैं जैसा एक हीरो वाला हस्बैंड ही मिलना चाहिए, जो मेरी तरह खूबसूरत हो, जो मेरी तरह पावरफुल हो, जो तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाए, ना कि इस बेकार बंदे की तरह जिसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। मियाँ भी दिल में कहता है कि अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। जो जियोन है ये लिन के प्यार में गिरी हुई है, लिन भी जियोन के प्यार में गिरा और ये लोग जानबूझ के ये एंगेजमेंट कैंसिल करा रहे हैं। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इन्हें कभी 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 माफ नहीं करूंगा। और वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जियोन उसके मुंह पे लात मार के उसे वहां डेयर कर देती है और कहते हैं कि मैं सीनियर ब्रदर पे हाथ उठाने की कभी सोचना भी मत। मियाओ कहते हैं कि कुत्ते बस तुझे औरतों के पीछे चुपना ही आता है मेरे सामने तो। लिन भी कहता है कि देखो भाई, इसमें तुम्हारी गलती, मेरी जूनियर सिस्टर यहाँ पे खड़ी हुई मुझे प्रोटेक्ट करेगी, तो तुमने मेरे पे अटैक किया ही क्यों? और अगर मैंने तुम पे अटैक किया तो तुम यहाँ से बच के निकल भी नहीं पाओगे। जियोन भी कहते कि हाँ, अगर मैंने इसे अपनी पूरी ताकत से किक मारी होती तो अभी तक ये टपक गया होता। यहाँ पे बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बहुत अच्छा, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अब मैं तुम्हें आने वाले 5 सालों में नहीं, तुम दोनों को मैं 3 सालों में किंग यून से जाके दिखाऊंगा और अपना बदला लूंगा तुम दोनों से। पर लिन कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, देखा जाएगा वब की वब, पर अभी के लिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो उसके मुंह पे लात मारता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे की यहाँ पे जगह नहीं, तो तुम यहाँ से अपना एक गंदा मुंह उठा के निकलो। सिस्टम भी कहता है कि बहुत अच्छे होस्ट, आपने इस बच्चे को और तोड़ दिया तो इसका भी 250 कीलक कम हो चुका और आपको 50 कीलक मिला और 1000 विलन पॉइंट भी मिले। और जो वहाँ पे उनका फादर, शायद से मियाओ का फादर ही होता है, ये गुस्से में आ जाता है और खड़ा होता है। पर जो साइड में एल्डर होता है वो कहता है कि देखो, हमें यहाँ पे इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शाओ फैमिली है वो किंग यूनसेक के बराबर नहीं हो रहा। अगर हमने यहाँ पे ऐसा कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम्हें पता है कि अंजाम क्या होगा। वो भी कहते हैं कि हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। और वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, पर साइड से एक सुंदरी भागते हुए आ रही होती है और कह रही होती है कि मियाओ ब्रदर, तुम ठीक तो हो? और मैं तुम हरामियों को अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरी वीडियो में ऐसे ही कोई मतलब चाहते थे करेक्टर, तो लो आज चुके, मैंने मानवा भी ये जान पूछ के पकड़ी कि तुम लोगों को ये करेक्टर्स मिले। तो ये इसके बारे में तो मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ, ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करते। और वो मियाओ के पास आके कहते हैं कि मियाओ ब्रदर, आप ठीक तो हैं? मियाओ भी कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। सिस्टम भी कहते हैं कि सुंदरी के आने की वजह से मियाओ को 200 कीलक ज्यादा हो चुके हैं, तो होस्ट आप जरा संभल के रहना। लिन कहता है कि तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लड़की आई इसका इसके साथ कोई कनेक्शन है, और जो मियाओ का कीलक है उससे सरपास करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। और वो मियाओ को कहता है कि तो अब मुझे तुम बताओ कि औरत कौन है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं औरतों के पीछे छुपता हूँ, पर तुम तो मेरे से भी बेहतर औरतों के पीछे छुपने में। मियाओ कहता है कि तुम्हारी तो। लिन कहता है क्या मतलब तुम्हारी तो? कुछ देर पहले तुमने यहाँ मेरी जूनियर सिस्टर के साथ एंगेजमेंट तोड़ी, तोड़ने के बाद एक लड़की भागते हुए जो तुम्हारी सीधा के बाहों में गिरी। क्या दोगले इंसान हो तुम? तुमसे ज्यादा मैं दोगला कभी इस दुनिया में देखा ही नहीं। यही कहती कि हाँ, इस लड़के का नाम यही होता है, ये जो आई होती है ना मियाओ के पास, अब इसका नाम यही होता है। यही कहते कि मियाओ तेरा आप इन पे ध्यान ना दें। और वो लिन को कहते कि लिन, तुम क्या समझते हो कि तुम 13 साल की उम्र में फाउंडेशन स्टेज तक चले गए तो तुम कोई जीनियस हो? मेरी आंखों में जो तुम्हारा टैलेंट है बस एवरेज है। और ये सुनने के बाद मियाओ और भी टूट जाता है और वहाँ पे टूट के गिर ही जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट आपका ये जो है ना बेचारा बच्चा, इसका 100 कीलक माइनस हो चुका है। लिन भी कहता है कि वाह क्या बात है, यहाँ पे क्या ड्रामा चल रहा है। अगर सिस्टम ने मुझे नहीं बताया होता कि यूई मेरे साथ नहीं है उसके साथ है, तो मैं सच में समझता कि यूई हमारी टीम में। और वो यूई को कहता है कि मेरे साथ बिल्कुल सही है, मेरा जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो मैं आपसे सीखना चाहूंगा। और वहीं पर मियाओ भी खड़ा हो जाता है। यूई बोलते है कि मियाओ ब्रदर आप ठीक तो हैं? पर मियाओ बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और वो उसे धक्का दे देता है। पर पीछे से आके लिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं सब ठीक तो है, पर सामने मियाओ भी भाग गया होता है। यूई भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है और इसी के साथ रात हो जाती है। और हमें लिन को दिखाया जाता है जो सबकी छठे टाप के आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे 3000 विलन पॉइंट्स तो कंज्यूम कर लिए हैं और आज मियाओ को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली जिससे वो मैं से भी ऊपर जा पाएगा, पर मैं उसे ये अपॉर्चुनिटी लेने नहीं दूंगा क्योंकि ये तो मेरा काम है। और फिर हमें मियाओ को दिखाया जाता है जिसने किसी घोस्ट को समन किया होता है और उसका नाम दान लाव होता है। और वो उसे कहता है कि क्या तुम श्योर, तुमने जो मुझे लेक का बताया था मैंने वहाँ पे देखा, पर मुझे वहाँ पे कोई स्पेशल चीज नहीं मिली बस पत्थरों के अलावा, तो उन पत्थरों का मैं क्या अचार डालूं यहाँ पे? और वो घोस्ट कहता है कि ये कैसे हो सकता है, जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से तो तुम बिल्कुल सही कहते हो। और लिन को भी वहाँ पे कुछ मिल गया होता, मतलब कोई नेबरी फॉरेस्ट होती है वहाँ पे वो होता है। और वो वहाँ पे हंसते हुए कह रहा होता है कि मियाओ एक ओल्ड मैन का क्या फायदा है जो तुम्हें कुछ सही से बता ही नहीं सकता, मेरे पास तो एक सिस्टम है जिसने मुझे सही से बता दिया कि ये चीज है कहाँ और ये मुझे मिल गई। और वो सिस्टम कहता है कि होस्ट आपने यहाँ पे मियाओ की अपॉर्चुनिटी खा ली है और ये जो आपके पास 4 डायरेक्शन स्पीड बॉक्स है मियाओ का ही था, तो इसकी वजह से जो मियाओ के 2000 की लक है वो कट जाते हैं और आपको यहाँ पे 400 की लक मिलते हैं और उसके साथ 2000 विनन पॉइंट भी। लेकिन कहते हैं कि मैं एक बार उसका मुंह देखना चाहूंगा क्योंकि उसे तो लेग में कुछ मिला ही नहीं।
सिस्टम बताता है कि ये जो 4 डायरेक्शन स्पीड बॉक्स है बस टेम्पररी सील हो रही है, मोटर एलम से यहाँ पर आया और उसके अंदर हम कोई भी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट डाल के उसे कंडेंस कर सकते हैं ओरिजिनल स्टोन में। और लिनवे भी नेशंस और स्टेज से नीचे तो बस यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट को कंडेंस कर सकता है। और जब वो ये सब कह ही रहा होता है तो पीछे से यूई आ जाती है और वो पूछती है कि लिन तुम यहाँ पे क्या करो, पर वो गुलांटियां मारते हुए पीछे जाता है। यूई पूछती है कि तुम शाओ फैमिली के माउंटेन पे कर क्या रहे हो। लिन कहता है कि मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा था मिस यूई, मुझे नींद नहीं आ रही थी तुमसे मिले बगैर, तो मैं यहाँ पे उठ के आ गया तुमसे मिलने, और कितना अच्छा हुआ कि आप मुझे इस चांदनी रात में मिल भी गई। यूई कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मियाओ को तंग करने आए तो मैं तुम्हें अभी छोड़ूंगी नहीं, और वो उस पर अटैक कर देती है। पर लिन किसी तरह उसे डोज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है और पता नहीं कहाँ से वो फूल निकालता है और वो एक लाइन मारता है और कहता है कि अगर आप मेरा प्यार देखना चाहते हैं कि आपके लिए कितना गहरा तो आप इस चांद को ही देख ले, क्योंकि यही चांद मेरे प्यार का इजहार करता है। और वो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में कुछ ड्रामास देख लिए थे, तो अब मेरे यहाँ पे वो काम आ जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे प्यार में गिरी जाएगी। और सिस्टम भी उसे नोटिफिकेशन देता है कि आपको 1000 विलन पॉइंट मिले इसको छेड़ने के बदले। और कहीं से आवाज आती है कि तुम लेडी को जाने दो और सामने से शिव आ जाता है। वो मतलब यूई का गार्ड होता है, कोई गार्डियन होता है, और वो कहता है कि मिस यूई आप मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पे लेट हो गया। लिन भी कहता है कि बंदा बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये जो इसकी ताकत है, इसका जो प्रेशर है, उसकी वजह से मैं हिल ही नहीं पा रहा। तो मेरे को लगता है कि यूई की साइड में एक पावरफुल बंदा है, तो मुझे संभल के रहना होगा और ये सारा सिस्टम मुझे मरवा के रहेगा। मैं यहाँ पे एक अच्छा बंदा बनना चाहता था, पर इस हरामी सिस्टम ने मुझे यहाँ पे विलन बना दे और मुझसे विलन वाले काम करा रहे हो। भाई जल्दी मेरे को बचा यहाँ से किसी भी तरह। सिस्टम बोलता है कि अगर आपको यहाँ से बच के जाना है तो उसके लिए यहाँ पे 10,000 विलन पॉइंट लगेंगे। लिन भी कहते हैं कि हाँ भाई ले ले, पर मुझे यहाँ से जल्दी निकाल। और सिस्टम उसके सामने लाके यूई की डिटेल रख देता है। मतलब यूई एक गो क्लैन के लीडर की बेटी है, गो क्लैन से मतलब ये, और ये जो बंदा है शिव, ये इसका एक गार्डियन है जो इसे हमेशा बचाएगा हर मुसीबत से। और यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि यूई की बोर्ड में 3 साल से ग्लूथोनी वाटर का कोई सीड प्लांट है और तुम्हें आगे जाके पता चलेगा कि लिन इसकी मदद से कैसे बचेगा इन लोगों से। और यहाँ पे और भी डिटेल्स लिखी हुई है, पर मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा ये बड़ा है। मतलब मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया कि इसमें लिखा गया, पर फिर भी अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। और इसी के बाद शिव पूछता है कि मिस इसके साथ हम करेंगे। यही बोलते है कि तो तुम ऐसा करो कि इसे टपका डालो, क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते वरना ये बार बार आगे मियाओ को बहुत तंग करेगा। और ये सुनने के बाद शिव उसका गला दबाने लगता है। फिर लिन कहते हैं कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मिस यूई के बारे में। यूई कहती है कि यहाँ पे कुछ नहीं जो ये तुम्हें बता सकते हैं मेरे बारे में। और फिर शिव उसका गला और जोर से दबाने लगता है। पर लिन बक देता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्लूथोनी वाटर सीड है। और ये सुनने के बाद शिव उसको छोड़ देता है और कहता है कि एक बार वापस से बकना कि तुमने बोला क्या था। लिन कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्लूथोनी वाटर सीड है और वो 10 स्ट्रेंज वाटर्स में से एक वाटर है और वो भी इनकी लेडीज डेंटियन में। और अगर तुम पे यकीन नहीं करते तो तुम इस ओल्ड मैन को बोल सकते हो कि एक बार ये चेक कर ले कि सच में है या नहीं। और वो ओल्ड मैन यूई की तरफ देखते हैं। यूई भी कहते हैं कि हाँ तुम चेक कर सकते हो। वो ओल्ड मैन कहता है कि मिस मुझे माफ कर देना, मैं ये करना नहीं चाहता था पर मुझे करना पड़ रहा है। और वो देखने लगता है और जब वो इसे चेक कर लेते हैं तो कहते हैं कि हाँ सच में इनके अंदर ग्लूथोनी वाटर का सीड है और किसकी इतनी हिम्मत होगी इनके अंदर वो प्लांट किया और इन्हें कोल्ड्रन की तरह कौन यूज करना चाह रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लिन कहते हैं कि मुझे पता है कि ये कौन कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक छत पे बैठे होते हैं जहाँ पे उन्होंने लिन को बांधा होता है रस्सियों से। लिन कहते हैं कि ओल्ड मैन क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि जो तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक है वो मियाओ को पता चल जाएगी, क्योंकि उसके पास भी एक नेसेंट सोल का ओल्ड घोस्ट है और अभी से हम शो को ओल्ड मैन ही गाएंगे, तो तुम लोग ये बात दिमाग में डाल लेना। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे और एक नेसेंट सोल स्टेज का बंदा मेरे को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, मैं सीक्रेट टेक्निक को कैसे देख सकता है। लिन कहते हैं कि अभी भाई थोड़ी देर के लिए अभी बहस बंद कर दो, क्योंकि वहाँ पे मियाओ अपना मूव करने जा रहा है और वहीं पर मियाओ भी अपना ग्लूथोनी वाटर की कोई टेक्निक या सीड है जो भी ये ट्राई कर रहा है वो यूज करता है। और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पे जो टाइगर का बच्चा बैठा होता है, शायद से व्हाइट टाइगर का बच्चा है, इसके अंदर वो उसे प्लांट कर देता है और वो जैसे इसके अंदर प्लांट करता है तो वो टपक ही जाता है। और जैसे वो टपकता है तो वो बिल्कुल गुम ही हो जाता है, मतलब हवाओं में मिल जाता है, उसका नामो निशान ही खत्म हो जाता है। और ये देखने के बाद ये भी बोलती है कि मियाओ ने सच में यहाँ पे ग्लूथोनी वाटर सीड को मास्टर किया हुआ है, ये कैसे हो सकता है। और उसके यही कहने के बाद वहाँ पे बिजलियां कड़कने लगती है, बारिश होने लगती है। लिन भी कहता है कि अबे सारे इसी प्लॉट पे हमेशा बारिश क्यों आ जाती है। और वो ओल्ड मैन को कहते हैं कि क्या तुम मुझे खोल सकते हो। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। लिन कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे ना ही बोलना था तो तुम सीधा ना ही बोल देते, पर छोड़ो यहाँ पे आज रात तो मुझे खतरनाक वाला सरप्राइज मिलने वाला है। सिस्टम भी कहता है कि होश यहाँ पे आपको 20 कीलक मिले और 1000 विलन पॉइंट मिले। और वहीं पर जियोन जो लिन की जूनियर सिस्टर होती है वो उसके लिए खाना लेके उसके कमरे में जाती, पर उसे वहाँ पे लिन नहीं दिखता क्योंकि लिन को तो उन लोगों ने बांध के कमरे में बंद करके रखा हुआ था, तुम जानते हो कि किसने। और फिर हमें दिखाया जाता है यूई को जो नहा के निकली होती है और उसने कपड़े चेंज किए होते हैं और वो कह रही होती है कि मास्टर शिव मुझे कुछ
सही नहीं लग रहा, और सच में मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा क्योंकि जरा बड़े बड़े दिख रहे हैं मुझको ज्यादा ही। और लिन को भी नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की तरफ से, एक नया मिशन आया होता है। सिस्टम कहता है कि होस्ट आपने अपने प्यार को हारना नहीं, आपने एक हिम्मतदार इंसान की तरह अपने प्यार को जीत के दिखाना, और अगर आपने इन्हें 3 मंथ में अपने प्यार में गिरा लिया तो आपको यहाँ पे 50,000 विलन पॉइंट मिलेंगे। लिन कहते हैं कि क्या तुम सोचते हो कि मैं यहाँ पे कुछ ही विलन पॉइंट के लिए हरकत करूंगा? सिस्टम कहते हैं कि यहाँ पे आप पागल ना बने, अगर आपने इससे पूरा नहीं किया तो आप मिटा दिए जाएंगे। और यही सुन के लिन की तो हालत ही खराब हो जाती है, और वो कहता है कि भाई क्या मतलब मिटा दिए जाऊंगा, मैंने अभी ऐसा क्या कर दिया? और प्लीज तुम मुझे यहाँ पे साफ साफ समझाओ कि मैं यहाँ पे करूँ क्या, क्योंकि इसे इतना आसान नहीं 3 ही मन में अपने प्यार में गिराना। पर सिस्टम कहते हैं बहुत अच्छा होगा आप इस मिशन को जल्दी ही पूरा कर दे। लिन भी कहते हैं कि साला तुम मुझे यहाँ पे मौत की खाई में गिरा के जा रहा है और कह रहा है कि इसे जल्दी पूरा करो, ऐसे तो नहीं भाग सकता, कुछ तो एक्सप्लेन कर भाई। और वहीं पर यही कह रहे होते कि जो भी मियाओ उसके अभी की ताकत ग्लूथोनी वाटर है, और मुझे डर है कि वो ग्लूथोनी वाटर उसे जल्दी खत्म ना कर दे क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। और वो जो नेसेंट सोल घोस्ट है उसके पास, मुझे उस पर जरा शक है कि वो अजीब सा बिहेव कर रहा है, और ऐसा लगता है कि जो सीड है वही नेसेंट सोल घोस्ट ने बनाया और उसके बारे में मियाओ को पता भी नहीं होगा। वो जो ओल्ड मैन होता है ये भी एक घोस्ट है, ये भी कहता है कि हाँ मुझे लगता तो है कि ऐसा हो सकता है। पर ये सुन के तो लिन को गुस्सा आ जाता है और वो रस्सियां तोड़ते हुए कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो, सब कुछ तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है पर फिर भी तुम लोग यहाँ पे अंधे बने हुए हो। तुम तो वैसे खूबसूरत दिखती हो पर जो तुम्हारा ब्रेन है वो बिल्कुल प्यार में डूबा हुआ है, तुम कुछ भी नहीं सोच पा रही, और तुम बस अपने दिमाग को यकीन दिलाना चाह रही हो कि मियाओ ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल इनोसेंट है। और वो ओल्ड मैन तू एक हाई लेवल का कल्टीवेशन वाला बंदा, पर फिर भी जो तेरा आईक्यू बिल्कुल लो है क्योंकि जो तेरी मिस से उसे कोई कोल्ड्रन की तरह यूज करा, पर फिर भी तू बोलता है कि हाँ हो सकता है ऐसा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तू उनका स्पै। और क्या सच में मैटर करता है कि ग्लूथोनी वाटर वो नेसेंट सोल घोस्ट ने बनाया या फिर मियाओ ने बनाया? और अब मियाओ के पास ग्लूथोनी वाटर है जिसने उसे सीड की तरह यूज करके तुम्हारे अंदर प्लांट किया और तुम्हें कोल्ड्रन की तरह यूज किया, तो अब तुम क्या उसे भूलना चाह रही हो? और वो जो नेसेंट सोल वाला घोस्ट है उसे क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हारे जैसे कोल्ड्रन की, मतलब तुम्हारे अंदर वो क्यों प्लांट करवाना चाहेगा? और ये सुन के जरा ये थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती है, उदास हो जाती है। लिन कहता है कि ले भाई लग गए, ऐसा लगता है कि अब मेरे को एक और बार पनिशमेंट मिलने वाली है। और वो कहता है कि मेरा तुम्हारे को दुखी करने को कोई मकसद नहीं था। ये भी रोते हुए कहते हैं कि जो ब्रदर मियाओ और मैं हम एक साथ बड़े हैं और हम बचपन से एक साथ ही रहते आए, तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि ब्रदर मियाओ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं मेरे साथ। और यही कहने के बाद यूही को कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके मुंह पे ब्लैकलिश आने लगते हैं। और वो कहती है कि ये जानने के बाद मैं ग्लूथोनी वाटर को अपनी फैमिली के स्ट्रेंज फायर से खत्म करने का ट्राई कर रही हूँ अपने अंदर ही। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मिस आप इस ग्लूथोनी वाटर को अपनी फायर के साथ खत्म करना चाह रहे हैं पर इसका अंजाम ही ब्लैकलिश हो रहा है, तो अगर ऐसा ही होता रहा तो आपकी कंडीशन बहुत खराब हो सकती है। और वहीं पर लिन भी कहते हैं कि अचानक से इसके फेस पे ब्लैकलिश कहाँ से आ गए, पर छोड़ो अगर ये टपक भी जाती है तो मेरे लिए यहाँ पे फायदा होगा क्योंकि जो मुझे टास्क मिला है सिस्टम की तरफ से वो खत्म ही हो जाएगा। और वैसे भी मैं विलियन हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन मारे कोई जी, मैं तो सेव करने वाला हूँ नहीं किसी को, और वैसे भी मुझे खत्म करने का ही ट्राई कर रही थी तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। पर वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, हम क्लैन को उसके बारे में इन्फॉर्म करके उनसे हेल्प नहीं मांग सकते। लिन भी कहते हैं कि साला मेरे को बहुत तंग कर रहा है, सिस्टम जल्दी से स्टोर ओपन करो और एक ऐसी चीज मुझे दो जिससे हम ग्लूथोनी वाटर को सील कर पाए। और जब सिस्टम स्टोर ओपन करता है तो वहाँ पे सब उसकी औकात से बाहर होता है। लिन भी कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सब अफोर्ड कर सकता हूँ, ऐसी चीज बताओ कि जो मेरी औकात में हो। और फिर सिस्टम से एक यिन यांग सील फॉर्मेशन दिखाता है। लिन भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता नहीं मेरे को बिल्कुल कंगाल कर देगा? वैसे अच्छा तो है क्योंकि एक सीक्रेट मेथड है, पर इसके बाद मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा और मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। सिस्टम कहता है कि तुम्हें उसे परचेज करना है या नहीं? लिन भी कहता है कि हाँ सही है, दे दे भाई तुम मुझको। और वहीं पर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि मैं अपनी ट्रू एनर्जी की मदद से इस सीट को बाहर निकाल सकता हूँ, बेशक मुझे अपनी लाइफ भी यहाँ पे दाव पे लगानी पड़े पर फिर भी मैं करूंगा ये। पर लिन आगे उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक देता है। वो ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे तुम क्या करने वाले हो? लिन कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी मिस को बचा सकती है, तो तुम यहाँ पे बैठ के हमें गार्ड करो। पर वो ओल्ड मैन कहता है कि देखो बच्चे मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तो तुम चुपचाप पीछे हो जाओ वरना तुम मारे जाओगे। पर वहीं पर यूही को भी खून की उल्टी आ जाती है। लिन कहता है कि देखो तुम मैं भी बस यहाँ पे यकीन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बस मैं हूँ। वो ओल्ड मैन भी कहता है कि हाँ बस तुम्हें यहाँ पे तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं इसको तुम्हारे हवाले करता हूँ, पर अगर कुछ मिस को हुआ तो मैं तुम्हारे को यहाँ पे पीसों में काट दूंगा और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यही कहने के बाद वो ओल्ड मैन वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद लिन भी कहता है कि जो ओल्ड मैन था बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहा था। और फिर वो यूही के पास आता है और वो कहता है कि सिस्टम तुमने यहाँ पे मुझे फोर्स किया कि मैं इस लड़की को बचाऊं, है ना? पर सिस्टम कहता है कि होस्ट तुम्हारी कैरेक्टर सेटिंग ही ऐसी हुई हुई। वो भी कहते हैं कि हाँ समझ गया। और उसी के बाद वो लोग अपना फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही देर बाद यूही की आंखें खुल जाती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ पे ठंडा ठंडा लग रहा है, क्या मैं मर चुकी हूँ? पर लिन कहता है कि बहुत अच्छा, ऐसा लगता है जो ग्लूथोनी वाटर सीड था वो तुम्हारे अंदर से निकल चुका। यूही बोलती कि मेरे अंदर
इससे ये तुमने मेरे साथ क्या किया हुआ है, और वो अपने अरमान छुपा लेती है। और हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो, लिन ने यही किया, पर फॉर्मेशन जो थी ये सील फॉर्मेशन इसमें जरूरी था करना, क्योंकि कपड़ों के बगैर ही इसे बैठना था यहाँ पे। और लिन ने इसके बड़े बड़े अरमान देख लिए होते, और ये भी कहती कि लिन तुमने क्या सब कुछ देख लिया, वो भी से मुराद तुम समझ सकते हो कि क्या बोल रही है। और मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी वजह से वीडियो भी डिमोनेटाइज हो सकती है, और वो मैं नहीं चाहता। तुम लोग तो समझदार हो, तुम लोग समझ गए होगे कि यहाँ पे कहना क्या चाह रही है। और इसी के बाद मतलब ये अरमान देखने के बाद इस मानवा का चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जल्दी ही मैं इस मानवा को दूसरा पार्ट भी ले आऊंगा, क्योंकि आगे भी इसके चैप्टर बाकी हैं तो मैं उन्हें भी कवर करूंगा, क्योंकि ये मानवा भी बहुत अच्छी है। और मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक भी दी होगी, तुम दोनों को जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। और मैं यहाँ पे ज्यादा बकवास भी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम लोग तो एक्सप्लेनेशन देख के भाग गए होगे, जो तुम्हें मिलना था वो तो तुम्हें मिल चुका है। और इसका नेक्स्ट पार्ट 3 दिन बाद आ जाएगा, तो तुम लोग जरा वेट कर लेना। और तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।